नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। किशोर कुमार भारतीय सिनेमा जगत के महानतम गायक थे। ये शाम अंधेरी रातों में एक रास्ता, हर नैनों में सपना है ये जो सात सहेलियां खड़ी वही होता जिंदगी की यही। असल मायनों में किशोर दा एक संपूर्ण कलाकार थे, क्योंकि वह महान गायक के साथ साथ शानदार अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक, गीतकार, संगीतकार सब कुछ थे। अरे मैं अपने बाग कमाली, मोरी उमरिया बाली बाली, प्यार दीवाना होता, शीशे की उम्र प्याले, जिंदगी के सफर रुक जाना नहीं मेरे दिल में। I'm a roving gambler, I gamble all the way, ला 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 ला। अभी तक बस नहीं आई क्या? आती होगी। किशोर दा की आवाज में एक अलग ही जादू थी। उनके गीतों को जिसने भी सुना उनका दीवाना हो गया और आज भी उनके चाहने वाले सबसे ज्यादा हैं। मेरे सामने वाली अपनी तो जैसे तैसे जिंदगी एक सफर है। तुम्हारे बाप का कजन अफ्रीका से आया हूँ। अफ्रीकन चाचा मेरे महबूब चाहिए थोड़ा हाल क्या है दिलों का। किशोर दा के गीतों के दम से ही हिंदी सिनेमा को राजेश खन्ना के रूप में पहला सुपरस्टार और अमिताभ बच्चन के रूप में महानायक मिला। खाई के भानु बन मेरे सपनों की रानी, साला मैं तो साहब ले जाएंगे ले रास्ता देखो आप मेरे नैन आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ गुजरिया ओए ओ ये दिल न होता बेच एक चतुर नार बग बग घुंघरू पल पल। किशोर दा की आवाज में एक अलग ही खूबी थी, इसलिए उनके आवाज के आगे दूसरे गायकों की आवाज फीकी लगती थी। अपने अपने जगह पर सभी गायक अच्छे थे और महान थे, लेकिन किशोर दा की बात ही अलग थी। उन्होंने जब भी किसी के साथ गाना गाया या एक गाने के दो संस्करण बने, जिसमें से एक संस्करण को किशोर दा और दूसरे को किसी और गायक ने गाया, तो हमेशा किशोर दा का ही संस्करण चला। कई बार तो किशोर दा का सिर्फ एक ही गाना दूसरों के कई गानों पर भारी पड़ा। आज हम किशोर दा के एक ऐसे ही गाने को लेकर आए हैं जिसे पहले रफ़ी साहब ने गाया था, लेकिन जब उनकी आवाज़ में नहीं जमा तब किशोर दा ने गाया, जो रफ़ी साहब के कई गानों पर भारी पड़ा। कौन था वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1974 में एक फिल्म आई थी दोस्त, जिसे निर्मित किया था प्रेम जी और जे.एन. मनचंदा ने तथा निर्देशित किया था दुलाल गुहा ने, एवं जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में और अमिताभ बच्चन मेहमान कलाकार के रूप में नजर आए थे। बच्चन साहब ने आनंद नामक एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। हालांकि उस समय तक वह फिल्म जगत में बड़े नाम बन चुके थे, इसके बावजूद भी उनकी भूमिका पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 80 के दशक में दूरदर्शन पर फिल्म प्रसारित हुई तो उनके भूमिका का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तथा गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म में कुल मिलाकर 3 गीत रखे गए थे, जिन्हें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, शत्रुघ्न सिन्हा ने गाया था। दुनिया जब चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। मैंने भी सीख लिया कैसे जिया जाता है। यह फिल्म और इसके गाने दोनों सफल रहे थे। यह फिल्म 1974 में कमाई करने के मामले में तीसरे नंबर पर थी और हिट साबित हुई थी। अब आते हैं अपने विषय पर। 1969 के बाद किशोर दा का दौर था। अधिकांश गाने वही गाते थे, बस कुछ गिने चुने संगीतकार जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आदि रफ़ी साहब के खराब समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि रफ़ी साहब ने उनका करियर के शुरू में काफ़ी सहायता किया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने अधिकांश फिल्मों में 1-2 गाने रफ़ी साहब से अवश्य गवाते थे। दोस्त में ज़्यादा गाने नहीं थे,
जिस वजह से पहले सभी 2 गीतों को रफ़ी साहब गाने वाले थे, जिसमें एक एकल और एक युगल गीत था। उन्होंने लता मंगेशकर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कैसे जीते हैं भला गाने को रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन जब दूसरे गाने की बात आई तो जो एकल गाना था तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने गाने को रफ़ी साहब को सुनाया। गाना सुनने के बाद रफ़ी साहब ने कहा, मैं इसे नहीं गा सकता, आप इसे किशोर कुमार साहब से गवा लीजिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि रफ़ी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? रफ़ी साहब ने कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ, इस गाने के साथ पूरी तरह से न्याय सिर्फ किशोर कुमार साहब ही कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा कि नहीं, आपको इसे गाना पड़ेगा, क्योंकि पहले गाने की तरह यह भी धर्मेंद्र पर ही फिल्माया जाएगा। यदि एक अभिनेता पर एक ही फिल्म में 2 अलग अलग गायकों की आवाज़ फिल्माई जाएगी तो अटपटा लगेगा, जिसका समर्थन निर्देशक दुलाल गुहा ने भी किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बार बार कहने पर रफ़ी साहब ने गाया, लेकिन गीत में वह फील नहीं आ पा रहा था जो चाहिए था। तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी एहसास हुआ कि रफ़ी साहब सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने रफ़ी साहब की बात से सहमति जताते हुए किशोरदा के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। किशोरदा ने कहा कि जब रफ़ी साहब ने कहा है तो गाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत सम्मान करते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किशोरदा को गाना सुनाया। किशोरदा ने गाना सुना और उसका रिहर्सल किया और फिर उन्होंने गाया, और क्या खूब गाया। हम जिस गाने की इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं वह गाना था गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और किशोरदा ने कितना सुंदर गाया था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 22वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस गाने के लिए किशोरदा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन मिला था। इस गाने का थोड़ा सा भाग तो अभी भट्टाचार्य पर फिल्माया गया था। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी को देख ऐसी है नेक, अच्छा बुरा न देखे, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है। लेकिन धर्मेंद्र पर गाने को बैकग्राउंड में फिल्माया गया था, क्योंकि रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत पहले धर्मेंद्र पर फिल्माया जा चुका था। इसलिए किशोरदा के गाने को धर्मेंद्र पर बैकग्राउंड में फिल्माया गया था, ताकि मिसमैच ना लगे। आइए गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं। वास्तव में किशोरदा ने गाने को बड़ा ही खूबसूरत गाया है, जिसे आज भी लोग गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। गाने के बोल बहुत सरल हैं, लेकिन अर्थ बहुत गहरे, इसलिए यह सभी का मन मोह लेता है। रफ़ी साहब महान गायक थे और बहुत जानकार भी थे, इसलिए वह जानते थे कि इस गाने के साथ पूरी तरह से न्याय सिर्फ और सिर्फ किशोरदा ही कर सकते हैं। बता दें कि इस फिल्म में रफ़ी साहब और लता जी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी आवाज़ दी थी, जिस पर हम पहले ही विस्तार पूर्वक वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हम उसका लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। यदि किशोरदा के गाने का विस्तार पूर्वक आनंद लेना चाहते हैं तो हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। मित्रों, क्या रफ़ी साहब ने किशोरदा से गाने को गवाकर बिल्कुल सही किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।